सो हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। कल के लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये तीन चार चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। आज के जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर लूप में कैसा होता है। जब हम राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि स्ट्रेट वायर है, उसके अंदर करंट दौड़ रहा है। यही देख रहे थे ना कि एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट अपवर्ड दौड़ रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो। तो हम कैसे बताते थे, सीधा सीधा जिस तरफ करंट है उस तरफ हम अपना थंब रखते थे और जिस तरफ हमारी फिंगर्स होती थी उस तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाती थी। सीधा सीधा ये रूल हम लगा देते थे, लेकिन ये क्या था, स्ट्रेट वायर था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको सर्कुलर लूप में बना देंगे। उस वायर को क्या कर देंगे, हम मोड़ के गोल कर देंगे। उसके बाद में हम फिर पढ़ेंगे सोलिनॉइड क्या होता है। सोलिनॉइड के बाद फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है, सब हम पढ़ेंगे आज इस क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप। ये तो हमारा स्ट्रेट वायर का था कि भाई ऐसे करंट जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बता दो। अब हमें जो बनाना है वो हमें बनाना है सर्कुलर लूप। अगर इसी को मान लो हमने ये ऐसे करके हमने सर्कुलर लूप बना दिया इसका। ठीक है, क्या कर रहे हैं, करंट दौड़ा रहे हैं। तो अगर मान लो करंट यहां से जा रहा है, यहां से आ रहा है, तो अब एक बात बताओ मुझे, यहां पे करंट जा रहा है तो यहां पे इस पॉइंट पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, अंदर की तरफ। तो अगर यहाँ पे मैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताऊं तो ये ऐसे कुछ होगी, यहाँ से अंदर जा रही है, बाहर आ रही है कि नहीं, है कि नहीं। और जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे ना बच्चे, जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे, ये जो सर्कल है ये क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बड़ा। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या थोड़ी वीक होती जाती है, तो ये क्या होता जाएगा, दूर। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जब हम डायरेक्शन चेक करेंगे तो वो डायरेक्शन कैसी आएगी बच्चे, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे इस तरफ इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे। तो इधर देखेंगे तो यहाँ से अंदर जाएगा और फिर बाहर आएगा, अंदर जाएगा और फिर बाहर आएगा। तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनेगी वो ये बनेगी, है कि नहीं। और फिर जैसे जैसे इस आर्क से हम दूर जाते जाएंगे, ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये थोड़ी थोड़ी क्या होती जाएंगी, स्ट्रेट होती चली जाएंगी। क्या होती चली जाएंगी, स्ट्रेट होती चली जाएंगी। और बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखेंगी। इन सब की डायरेक्शन किस तरफ होगी बच्चे, इस तरफ। देखो जरा ध्यान से, है कि नहीं। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है किसमें, सर्कुलर लूप में। अब इसको समझना कि हुआ क्या है। देखो यहां से करंट गया यहां से करंट गया यहां तक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे गोल चक्कर पे देखेंगे। गोल चक्कर पे क्या होगा हमारा, बेसिकली जहां पे कर्व आ रहा है इस तरफ करंट है, तो करंट के हाथ में हमने थंब रख लिया और जो हमारी फिंगर्स हैं वो क्या बताएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ दिख रही है, अंदर की तरफ। तो देखो एरो किस तरफ लगा है, अंदर की तरफ। मतलब यहां से अंदर घुस रही है और फिर बाहर आ रही है, अंदर घुस रही है बाहर आ रही है। और फिर जैसे जैसे इससे ना थोड़ी थोड़ी दूर जाते जाएंगे तो जो सर्कल है वो क्या होता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। वो क्या होता जाएगा, एक्सपेंड। वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और थोड़ी देर बाद में वो इतना बड़ा हो जाएगा कि हमें सेंटर में जाके बिल्कुल ऐसे दिखेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। सेंटर में जाके बिल्कुल हमें क्या दिखेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन। आप देख लो ध्यान से, इधर देखोगे, ये देखो इस तरफ करंट जा रहा है तो अंदर की तरफ। अब जब वैसे ही करंट यहाँ पे आया तो करंट क्या यहाँ पे किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। वहां पे करंट उस डायरेक्शन में था, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है। तो जब इस डायरेक्शन में था तो हमने इस तरफ थंब रख दिया। अब जो हमारे फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, अंदर की तरफ जा रही है। तो ये देखो अंदर की तरफ एरो लगा दिया, अंदर की तरफ जा रही है और बाहर निकल रही है, ऐसे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। यहाँ पे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। मतलब बेसिकली इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम गया जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। जब करंट की डायरेक्शन उस साइड थी तो ये क्लॉकवाइज जा रही थी, एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी, सॉरी। और जब इस तरफ हुई तो ये क्लॉकवाइज हो गई कि नहीं होगी।
अब जैसे जैसे ये दूर जाएगा फिर यहाँ पे ये जो सर्कल है वो क्या होता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। एक्सपेंड होते 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 जैसे ही वो सेंटर में आएगा वो क्या दिखेगा आपको, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। क्या दिखेगी आपको, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। बस इसी फंडामेंटल के ऊपर ना हमारा सोलिनॉइड भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी है। इसी फंडामेंटल के ऊपर हमारा सोलिनॉइड भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी है। अब आप एक चीज नोटिस करो, अब आप एक चीज नोटिस करना कि हमने एक सर्कुलर लूप बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी बनी, तार यही है, वायर यही है, यहां पे एक सीधा सीधा सिंपल सिंपल लूप बन रहा था ऐसे, है कि नहीं, लेकिन यहां पे जरा देखो कैसा बना, है कि नहीं। तो इसका मतलब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और अब इसको अब जैसे जितने लूप बनाते जाओगे उतनी क्या होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस होती जाएंगी ना। जैसे मान लो ये तो एक सर्कुलर लूप है, इसके आगे हम दूसरा बना दें, फिर तीसरा बना दें, फिर चौथा बना दें, तो क्या होती जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी कि नहीं होती जाएंगी। तो सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला यही होता है इसके अंदर कि जितने नंबर ऑफ सर्कल्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जितने नंबर ऑफ सर्कल्स ज्यादा होंगे, सर्कुलर लूप के जितने नंबर ऑफ सर्कल्स ज्यादा होंगे, एन मतलब जो हम इसके सर्कुलर लूप्स को लेते हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स, एन जितने ज्यादा होंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब ये तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक है बच्चे, तो अब समझते हैं हम सोलिनॉइड। सोलिनॉइड बेसिकली कुछ नहीं होता है, हम क्या करते हैं, जैसे कि ये आए यहाँ पे सीधा और सर्कुलर लूप्स बनना शुरू हो गया, ये देखो ऐसे, क्या कर दिए, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स बना दिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और इसमें हमने क्या कर दिया, करंट, बैटरी लगा दी यहाँ पे, और ये स्विच, और ये हमने क्या करा यहाँ पे करंट पास कर दिया सर्कुलर लूप से। क्या करा हमने, करंट पास कर दिया सर्कुलर लूप से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये आप देख रहे हो तो ये सिर्फ एक सर्कल का था, ये सिर्फ एक लूप का था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लूप्स बने। इसका मतलब 8 टाइम्स जो है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल के 8 टाइम्स ज्यादा क्या हो गई, मजबूत हो गई, ज्यादा स्ट्रांग हो गई। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअली यहाँ पे होगा जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड गई, ये आ गई, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये गई, ये आ गई, ये गई, और ये आ गई, है कि नहीं। अब यहीं से सेम ऐसे जाएगी, ये आ गई, यहाँ से गई, यहाँ से आ गई। ये तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती, तो एक दूसरे को कट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कुछ ऐसा हमारा क्या बनेगा, सोलिनॉइड, और उसके अंदर डायरेक्शन हमारी सीधी सिंपल ये होगी। ठीक है, यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से क्या होगी, अंदर जाएगी। अब एक आप चीज़ देखो कुछ कुछ बार मैग्नेट जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वैसा कुछ बार मैग्नेट टाइप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है। तो बेसिकली हमने मैग्नेट नहीं लिया, हमने मैग्नेट नहीं लिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेट जैसा बना दिया। सही बात है कि नहीं, हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेट टाइप्स बना दिया। हमने जब बार मैग्नेट कल पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसा था बार मैग्नेट, और उसकी जो लाइंस थी वो ऐसे जा रही थी, है कि नहीं, जा रही थी ना ऐसे। जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे तो ये कुछ ऐसे जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम पढ़ रहे थे तो ये ऐसे कुछ जा रही थी, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको, वैसा सही तो है, बिल्कुल सेम। तो हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेट बना दी, है कि नहीं, हमने इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेट टाइप स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप एक चीज नोटिस करो इसके अंदर, अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो, और नोटिस क्या करोगे कि जो इसके अंदर लाइंस हैं, इसके जो अंदर वाली लाइंस हैं ये क्या है, स्ट्रेट हैं और क्या है, पैरेलल हैं,
हैं कि नहीं भाई? ये पैरेलल तो ऑब्वियसली पैरेलल तो होंगी ही अगर स्ट्रेट हैं तो। क्यों? क्योंकि आपस में टच तो नहीं कर सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर कर गई इसका मतलब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिखा देंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब एक दूसरे को ये कट तो बिल्कुल नहीं करने वाली। इसका मतलब क्या है? ये अंदर स्ट्रेट हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अब आप जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे ना, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, उतनी ये अंदर क्या होती जाएंगी? डेंस होती जाएंगी, उतनी इनकी पावर बढ़ती जाएगी, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी? स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो बेसिकली ये हुआ क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? सोलिनॉइड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सोलिनॉइड बोलते हैं। यही हमारा सोलिनॉइड का बेसिकली डायग्राम भी है। ठीक है, कि हमने क्या करा, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स लेके एक मैग्नेट टाइप्स स्ट्रक्चर बना दिया। बेसिकली बार मैग्नेट आपको दिख रहा होगा, ये बार मैग्नेट जैसा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं, शो कर रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रही हैं। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारी लाइंस हैं, ये स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी जितने आप इसमें टर्न्स लेते जाओगे। अब क्या करना है देखो ध्यान से जरा। अब ये चीज हम कब यूज करते हैं? हम क्या करते हैं बच्चे, इसके अंदर क्या कर देंगे, एक स्टील की रॉड डाल देंगे। क्या कर देंगे? स्टील की रॉड या सॉफ्ट आयरन डाल देंगे। सॉफ्ट आयरन ऐसे ले लो, सॉफ्ट आयरन डाल दिया। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? सॉफ्ट आयरन डाल दिया। तो जब इसके अंदर हमने सॉफ्ट आयरन डाल दिया ना, तो अब करंट उसके बाहर बाहर फ्लो हो रहा है कि नहीं? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का पीस डाल दिया, तो अब ये जो इसकी जो वाइंडिंग है, जो ये इसकी वाइंडिंग है वायर्स की गोल 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 गोल, ये इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर आएगी। ठीक है, सॉफ्ट आयरन के ऊपर आएगी। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आयरन के अंदर से होके निकलेंगी, है कि नहीं? आयरन के अंदर से होके निकलेंगे। तो जब उसके अंदर से होके निकलेंगी तो जो आयरन है, जो हमारा सॉफ्ट आयरन है, वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। और जैसे ही वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, उसी को फिर हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बनाया हुआ मैग्नेट। सीधा सिंपल, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बनाया। अब बेसिकली और क्या कर रहे हैं, हमारे पास और कुछ थोड़ी है। हमने तो एक सॉफ्ट आयरन का पीस लिया, उसके बाहर 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 कॉइल लपेटा और उसमें इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दी। वो क्या बन गया? हमारा एज ए मैग्नेट बिहेव करने लग गया। उसी को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, बेसिकली उसका डायग्राम कैसा बनेगा देखो। आपने ये कोई आयरन ले लिया, ये आपने कोई आयरन का पीस ले लिया, मान लो ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। हमने क्या करा, यहां से हम वायर लाए, ये हमारी बैटरी जोड़ी, स्विच, ये देखिए। और यहां पे क्या हुआ, सीधा सीधा हमने इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी। क्या कर दी? वाइंडिंग कर दी। हमारा तार घुमा दिया हमने इसके ऊपर, लो घुमा दिया भाई। जितने नंबर ऑफ टर्न्स में एक्स्ट्रा करूंगा ना, उतनी जो है उतना स्ट्रॉन्ग ये क्या बनेगा? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। अब देखो ये क्या हुआ, करंट यहां से गया और यहां से आया, इसके थ्रू ऐसे सुक 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 सुक। तो जब इसके थ्रू गया तो इसमें से फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सेम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बननी शुरू हुई। यहां से निकली, यहां निकली, यहां से निकली, ऐसे ऐसे। और जो इसके अंदर का जो है हमारा सॉफ्ट आयरन है, क्या है? सॉफ्ट, ये जो हमारे इसके अंदर का सॉफ्ट आयरन है वो क्या हो गया बच्चे? मैग्नेटाइज्ड हो गया। क्या हो गया? मैग्नेटाइज्ड हो गया। और जैसे ही मैग्नेटाइज्ड हो गया वो क्या कहलाया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहलाया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही था बच्चे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलिनॉइड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्कुलर लूप। इसको तो आप बहुत अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में आ जाता है। और ये तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, काफी तो इंपॉर्टेंट तो है, ये काफी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं कि भाई सोलिनॉइड क्या होता है, या फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बता दो सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रिसिटी से कैसे प्रोड्यूस्ड। तो ये उसका ये डायग्राम है कि भाई हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दिखती हैं। यहाँ पे सर्कुलर लूप होगा, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा आपको पता है वो एक्सपेंड होता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा एक्सपेंड होता जाएगा, और फिर कुछ टाइम पे सेंटर में आके ऐसा लगेगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं। और ऊपर से भी ऐसे ही होता आएगा, एक्सपेंड होता आएगा, होता आएगा, बड़ा बड़ा सर्कल जो है हमारा बड़ा होता जाएगा और बीच में आगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बस यही हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप। सोलिनॉइड हमारा ये है कि हमने बहुत सारी वाइंडिंग करी,
और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स जो है इसके अंदर ऐसे बनने लग गई। और अगर हमने सोलेनोइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का पीस डाल दिया तो वो सॉफ्ट आयरन का पीस मैग्नेटाइज्ड हो गया। मैग्नेटाइज्ड होने के बाद वो बिहेव करने लग गया एज अ मैग्नेट, बिहेव एज अ मैग्नेट। और फिर उसी को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बनाया गया हुआ मैग्नेट। बस यही है इन 3 टॉपिक्स में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है बच्चे तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और नीचे लिंक्स भी दिए हुए हैं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आपको उसके अंदर इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी है, आपको अगर डीएम करके कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपका श्योर 100% आपका रिप्लाई कर दूंगा बच्चे। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।